स्लीप डिसऑर्डर्स या इंसोम्निया के बारे में आज मैं कुछ स्टडीज़ पढ़ रही थी, जिसमें कि बहुत सारे फैक्ट्स मुझे देखने को मिले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज़, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पीपल ग्लोबली दे आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। ये इनसफिशिएंट स्लीप या इंसोम्निया एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारी सोसाइटी के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, स्लीप इनसफिशिएंसी इज़ अ पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक। तो इसलिए आज का वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ स्लीप फॉर यू। ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज़, ठीक से सोने से आप फिज़िकली मेंटली बहुत हेल्दी रहते हैं, आपको स्ट्रेस कम होती है, आपकी लाइफ बहुत सिंपल एंड ईजी हो जाती है। इसके अलावा भी एक अच्छी स्लीप के कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लस स्लीप या सोने का कौन सा टाइम है जो आपके लिए बेस्ट है और किस तरह आप अपने स्लीप साइकिल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि जो एक अच्छी नींद होती है वो एक रिचार्जिंग की तरह काम करती है हमारे माइंड एंड बॉडी के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं कि एक अच्छी नींद आ जाने से ही हमारे इमोशंस कैसे बैलेंस हो जाते हैं, या बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो खुद ब खुद हमें परेशान करना बंद कर देती हैं। तो इस चीज़ को अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये जानना चाहिए कि ड्यूरिंग द स्लीप मैनी ऑफ आर अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमाज आर प्रोसेस्ड। सो ये सब समझना थोड़ा एक डीपर लेवल पे है। तो उसके लिए पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्लीप के एक साइकिल में किस तरह से कितनी स्टेजेस होती हैं और हमें कितने स्लीप साइकिल्स की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग वन स्लीप। एक स्लीप साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द लाइट स्लीप, देन कम्स द REM स्टेज, then comes the deep sleep stage and again REM sleep and then we come back to the light sleep. तो लाइट स्लीप तो वो है जिसमें आप कॉन्शियस होते हो, आप मे बी थोड़े जगे होते हो, कॉन्शियसली यू कैन स्टे अवेक, बट आप एक स्लीप वाली स्टेज में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। देन कम्स द REM स्टेज, दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इसमें भी 2 होती हैं, एक लाइटर होती है एंड देन कम्स द डीप REM स्टेज। तो ये वो स्टेज है जिसमें हम ड्रीम्स देखते हैं, हमें सपने आते हैं। पहले वाले सपने जो होते हैं, जो लाइटर उसमें आते हैं, उसमें मे बी आप थोड़े कॉन्शियस होते हैं, अवेक होते हैं, तो आपको उस तरह के सपने आप देखोगे जो आपकी अभी रिसेंट लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है या जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उस तरह के आपको सपने आते हैं। देन जो डीप REM स्टेज आती है, उसमें आपको इस तरह के सपने आएंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं है। आप समझ नहीं पाते कि कौन सा इंसान कहाँ से कहाँ किस सिचुएशन में आपने देखा, एंड इवन अगर आपको वो याद भी रहे सपना तो आप उसका कोई लॉजिक नहीं निकाल पाते। दैट इज़ द टाइम जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है दैट कम्स टू द कॉन्शियस लेवल एंड इट इज़ ट्राइंग टू प्रोसेस ऑल द अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स, या आपके जो इमोशंस हैं या कोई ट्रॉमा है या कोई ऐसी मेमोरीज़ हैं जो ठीक से आपने प्रोसेस नहीं की हैं, तो वो उस टाइम पे उनकी प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है, द डीप REM स्टेज, जिसमें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी एक हीलिंग करता है। एंड ज़्यादातर आपको ये ड्रीम्स याद नहीं रहते। दैट इज़ वाई अनकॉन्शियस लेवल पे ही आपकी एक हीलिंग प्रोसेस चलती है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद से कर रहा होता है। आफ्टर दैट द सेम थिंग कम्स कि आप वापस से डीप स्लीप में चले गए, देन यू कम बैक टू REM स्टेज एंड देन यू कम बैक टू द लाइट स्लीप स्टेज। तो ये एक कंप्लीट स्लीप साइकिल होता है। और एक रात में, आई वुड से, बिकॉज जनरली हम रात में ही हैं जो ज़्यादा 7-8 घंटे सोते हैं, तो उसमें 5 to 6 ये साइकिल्स जो हैं वो रिपीट होने चाहिए फॉर एन आइडियल स्लीप। तो अगर आपकी स्लीप अच्छी है, पूरा टाइम आप दे रहे हो एंड आप हर स्टेज को अच्छे से कर पा रहे हो आपकी स्लीप में, तो देन यू विल नोटिस कि चाहे सिचुएशंस बाहर कैसी भी रहें, बिकॉज इमोशनली अप्स एंड डाउन्स या लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, बट आप जो है बहुत काम रहते हैं जस्ट बिकॉज आपकी स्लीप अच्छी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर की सारी सिचुएशंस बिल्कुल ठीक चल रही होती हैं, लेकिन आप फिर भी इमोशनली स्टेबल नहीं हो, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी,
आपको कुछ ऐसे अनरिजॉल्व्ड चीज़ें हैं जो that are stuck in your mind or maybe in your body later on, just because you are not having that enough sleep or maybe that good quality sleep. तो गुड क्वालिटी स्लीप जो है वो एक अनकॉन्शियसली ही आपके बिना जाने आपके बहुत सी चीज़ें हैं जो लाइफ में जिन्हें रिजॉल्व कर देती है. सम पीपल से कि क्रिएटिविटी जो है वो भी इस टाइम पे बहुत एक्टिव होती है. बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं जिनके सोल्यूशन आपको कॉन्शियसली जब आप जगे होते हैं आपको नहीं मिल पा रहे, बट नींद के दौरान आप उनके सोल्यूशन देख पाते हो. व्हाट इज़ दैट? That is just your subconscious mind coming to a conscious level and giving you all the solutions, just because it has processed all the problems and उसके solutions भी निकल आते हैं. Mostly आपके 90% of your problems are resolved during this REM stage. तो इसलिए ये sleep patterns का अच्छा होना, healthy होना बहुत बहुत important है हम सब के लिए. And बट फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर प्रॉब्लम तो रिजॉल्व नहीं हो सकती सोने से. स्टिल दे आर फेसिंग सो मेनी ट्रोमेटिक पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या कोई ना कोई ऐसी मेमोरीज़ जो उन्हें अभी भी परेशान कर रही हैं. तो इसके लिए लॉजिक ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी स्लीप के दौरान ऐसी मेमोरीज़ को या ऐसे ट्रॉमास को टच नहीं करता दैट आर वेरी डेवस्टेटिंग फॉर यू, या जिनकी आपको अभी हीलिंग की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. उसे बिल्कुल वो साइड लाइन कर देता है बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल और मे बी डेंजरस फॉर यू इफ़ दोज थिंग्स कम अप टू द कॉन्शियस लेवल इवन ड्यूरिंग स्लीप. तो ऐसी चीज़ों की अगर आपको कोई परेशानी है या आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो यू कैन गो टू अ साइको एनालिस्ट. वो आपको थेरेपीज़ के द्वारा आपकी इन मेमोरीज़ को प्रोसेस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं. बट 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व जस्ट बाय गुड स्लीप. आपका सेल्फ हिप्नोसिस खुद ही हो जाता है एंड आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती. तो अब क्वेश्चन ये है कि एक बेटर क्वालिटी स्लीप हम कैसे लाएं. तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सोने का सही वक्त क्या है हमारा. एक्चुअली हमारे पुराने जो वेदास हैं या उपनिषद्स हैं इन सब में भी ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि एक अच्छी क्वालिटी की जो स्लीप होती है उसके अगर हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से देखें कि उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं. 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो आप सोते हैं तो एवरी आवर इफ़ यू कैलकुलेटेड कि आपको 2 पॉइंट मिलते हैं सोने के. 9 से लेकर 12 बजे तक. 12 से लेकर 3 बजे तक जब आप सोते हो यू गेट 1 पॉइंट पर आवर. And then from 3 to 6 a.m. early in the morning you get half an hour per hour of sleep. And उसके बाद आप जितना भी सोते रहो मे बी आधा घंटा या आधा पॉइंट या उससे भी कम आपको मिलता है. इसीलिए सिर्फ जो नींद के जो घंटे हैं वो पूरा करने से हम फ्रेश फील नहीं करते. कुछ लोग हैं जो पूरी रात मेहनत करते हैं और दिन में कहते हैं कि हम 7-8 घंटे सो लेते हैं बट स्टिल दे डोंट फील दैट एक्टिव एंड उतना ही स्ट्रेस्ड रहते हैं. प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में बहुत आ जाती हैं बिकॉज उनकी नींद के घंटे पूरे हो रहे हैं बट उनके जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे. दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ नॉट देयर. सो द आइडियल टाइम टू स्लीप टू हैव अ गुड क्वालिटी स्लीप इज़ बिटवीन 9 PM टू यू से 5 और 6 AM इन द मॉर्निंग. आपको अपने 8 या 9 पॉइंट्स कंप्लीट करने ज़रूरी हैं. तो आप 9 बजे नहीं तो अगर 10 बजे भी सोते हैं और सुबह 5:30 या 6 बजे उठते हैं दैट इज़ द आइडियल टाइम. उसमें आपकी जो है इमोशनल और आपकी ट्रोमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी हीलिंग भी होती है. इट्स जस्ट नॉट कि आपकी बॉडी रिचार्ज हो गई, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ उसमें हील होता है. तो अपनी हीलिंग के लिए हमें जो है ये इस टाइम के दौरान सोना चाहिए. सो गुड स्लीप साइकिल विल बी ऑफ 5 to 6 रिपीट होते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से हो जाती है. तो सोना जो है आजकल सभी कहते हैं कि इतना काम है किस तरह हम टाइम पे सो जाएं. 9 बजे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आजकल की जनरेशन के लिए सोना. तो मे बी 10 o'clock बट मेक इट अ पॉइंट आप 10 o'clock सो जाएं. कभी कभार हो सकता है ड्यू टू लेट नाइट पार्टीज़ और मे बी सम वर्क डेडलाइंस आपकी ऐसी हैं जो आपको जगना पड़े. बट उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि मेक इट अ पॉइंट दैट यू वेक अप एट द सेम टाइम. आप कभी भी सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है या
ज़्यादा सोए हैं, वट एवर इट इज़, आप अगर 5:30 या 6 ओ क्लॉक आपका अलार्म क्लॉक सेट है तो आप उतने बजे उठ जाइए। इवन इफ़ आप 5 बजे सोए हैं, लेकिन अगर 6 ओ क्लॉक आपको उठना है तो प्लीज़ उठ जाइए। बिकॉज़ अगर एक टाइम भी आप, एक लिमिट को भी आप अपना फिक्स कर पाएंगे तो दूसरी लिमिट अपने आप धीरे धीरे सेट होने लगती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स एक्सरसाइज, गुड हेल्थ, ये अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक अच्छी डाइट होना, देन पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, योगा, ऑल दीज थिंग्स यू ऑल नो अबाउट इट। ये सब करेंगे आप तो आपकी स्लीप जो है वो अच्छी क्वालिटी की होगी, बेटर होगी, एंड आपकी इससे लाइफ भी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, ये आप महसूस करने लगोगे। बट द टिप इज़ कि प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू वेक अप एट द सेम टाइम। एवरीथिंग एल्स विल गेट सॉर्टेड आउट स्लोली, बट आप परसिस्टेंट रहिए एंड अपना एक उठने का टाइम एटलीस्ट एक फ़िक्स कर लीजिए, एंड स्लीप को इम्पोर्टेंस दीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी crucial part of your inner healing. Thank you so much for your precious time and listening to me.